संस्कृति की बातें। नमस्कार, संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और संस्कृति की बातें कार्यक्रम का प्रसारण आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिले जुले सहयोग से होता है। इस कार्यक्रम में हम संस्कृति, धरोहर, विरासत, भाषा और साथ में बुजुर्गों ने जो जीवन जिया है, उनकी जीवन शैली कैसी थी, इन सभी बातों पर हम ध्यान देते हैं। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं संस्कृति की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत, और वह है इंडेंचर लेबर रूट। इंडेंचर लेबर रूट एक ऐसी परियोजना है जिसमें आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के साथ साथ कई देश जुड़े हुए हैं। और इस परियोजना में जो भारत से निकलकर शर्तबंद मजदूर मॉरिशस में आए, मॉरिशस के साथ साथ जो अन्य देश में जाकर बस गए, उन सभी लोगों, उन सभी आप्रवासियों की जो उनका जो जीवन है, उनकी जो धरोहर है, उनका जो विरासत है, वह आज किस रूप में जीवित है, किस तरह से आज भी भारतीय डायस्पोरा जुड़ा हुआ है, इन सभी विषयों पर बात की जाती है, शोध किया जाता है। और इस शोध को एकत्र करता है यह इंडेंचर लेबर रूट परियोजना। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक श्री विष्णु बंधन जी। नमस्कार विष्णु बंधन जी। नमस्ते आपको भी। और साथ में हम जब संस्कृति, धर्म, भाषा, विरासत की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ धर्म और संस्कृति के एक ठेकेदार भी हैं, और आप हैं पंडित सुधाकर मोहाबिर जी। पंडित जी नमस्कार। और आज आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। सबसे पहले तो हमने आज जाने चाहब जा श्री विष्णु बंधन जी से, जो कि आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के डायरेक्टर हवन, कि ये इंडेंचर लेबर रूट परियोजना जो है यह क्या है, इसमें कौन कौन से देश हैं, इसमें क्या किया जाता है, क्यों ये ज़रूरी है? नमस्ते फिर से। मैं सबसे पहले एमबीसी रेडियो को धन्यवाद करूंगा कि ये जो नया कार्यक्रम शुरू किया गया है संस्कृति की बातें, कि इसका बहुत ज़रूरी था जी। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि हमारे जो नई पीढ़ी लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उसको पूरा से पूरा हमारे संस्कार के बाद जो है उसको मालूम नहीं पड़ेगा। जी हाँ, संस्कार, संस्कृति, विरासत के बारे में उनको जानकारी नहीं है, बहुत कम है, तो बहुत कम है। तो ये हमारा खास ड्यूटी है, जैसे बोलते हमारा खास ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हमको जो कुछ हमारी अनुभव है, जो कुछ हमने पाया है, जो कुछ हमको मालूम है, ये हमको शेयर करना है हमारे लोगों से, ताकि नौजवान जो है, नई पीढ़ी के लोग जो है, उनको भी मालूम है। अच्छा, आपने कहा इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट। अच्छा, ये इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट जो है, ये शुरू है भारत से जी। क्योंकि भारत से जब हमारे पूर्वज निकले थे अन्य देश में जाकर काम करने के लिए, तो वे लोग अलग अलग देश में बसे हुए हैं। जी हाँ। पहले से हमको ऐसे मालूम है कि कम से कम 2 करोड़ निकले थे भारत से उस समय में। 1835 से लेकर आएंगे तो कम से कम 2 करोड़ निकले थे। तो उस 2 करोड़ में से 500,000 जो है, मतलब आधा मिलियन जो था, वो मॉरिशस से गुजरे, मॉरिशस में आए हुए हैं। तो इसी कारण से बोलते हैं जो इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट जो है, ये जब लोग निकले से भारत से निकले थे तो बहुत देश में जाकर बसे हुए हैं। मॉरिशस है, रीजन आइलैंड है, फिजी है, गियाना है, साउथ अफ्रीका है, ऐसे देखें से बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग बसे हुए हैं। लेकिन क्या वो जो बसे हुए हैं वो अपना संस्कार को अभी तक मानते हैं, वो अपना संस्कृति जानते हैं? तो ये एक हमारा जो काम है आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड द्वारा, कि उन लोगों को ये मान दिया जाए, किस तरह से मान दिया जाए, ताकि किस तरह से मान दिया जाए कि हमको बहुत ऐसी रिसर्च करना पड़ता है। जो इतिहास है, इतिहास में हम लोग बताते हैं कि इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट जब 2014 से शुरू हुआ, तो इसका महत्वपूर्ण बात क्या है कि
भारत सरकार और मॉरिशस सरकार ने तय किया कि वो जो उसका सेक्रेटारिएट जो है, इंडेंचर्ड लेबर रूट प्रोजेक्ट का सेक्रेटारिएट जो है वो मॉरिशस में कायम किया गया है, जो कि मॉरिशस के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्यों कि सबसे ज़्यादा लोग भारत से बसे हुए मॉरिशस में, जैसे मैंने बताया 500,000, 250,000, जी हाँ, हाफ ए मिलियन, हाफ ए मिलियन। तो इसी कारण भारत भी हमको वो बताता है कि हमारा जो देश है, अभी हमारा जो मॉरिशस देश का है, उसमें अभी जो ये OCI कॉस्ट देते हैं ना, जी हाँ, अभी देखो हम 60वां पीढ़ी लोग हैं, 60वां पीढ़ी जो है उन लोगों को भी हमें भारत ने OCI कॉस्ट देने का तय कर लिया है। अच्छा, OCI कॉस्ट जो है तो उसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और वो जो कार्ड हमको देता है वो पासपोर्ट तरह के, वो वीज़ा है, ताकि वो हर एक इंडियन जो आए हुए, जो बसे हुए, भारत से बसे हुए हैं, उनको सिर्फ जानना चाहिए अपना वो पेपर द्वारा कि हमारा पूर्वज भी भारत से निकल कर आए हैं। तो वो पूर्वज जो आए हैं कैसे हमको मालूम है कहाँ से निकल कर आई है? हाँ। तो सरकार द्वारा वो जो आर्शीव्स है ना, MGI के आर्शीव्स में भी है, मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स और MGI के आर्शीव्स में जितना लोग आए हुए थे उन लोगों का सिर्फ नाम था और उसका नंबर था। तो उस नाम और नंबर द्वारा उसको अभी आप जाकर निकालेंगे अपना जन्म पत्री, पिताजी का, दादाजी का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम आपका वो पर्व दादा जो पहले व्यक्ति आया हुआ था वो कब आया था, कब अपना देश छोड़ा था, कहाँ से आया था, किस जहाज से आया था, किस उम्र में, उसका उम्र कितना था, ये सब मतलब इंफॉर्मेशन जो है ना ये सब है वहाँ पर। तो मैं अभी आपका ये प्रोग्राम लेकर ये मांग करूँगा कि जो लोग ये अपना OCI कार्ड भी निकालना चाहते हैं तो बहुत इजी है। मॉरिशस के लिए इजी है, लेकिन बाकी देशों के लिए इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, हाँ, क्यों मॉरिशस के लिए इजी है? क्योंकि हमारे जो आर्काइव्स है, जो आर्शीव बोलते हैं, जैसे कि MGI में है और नेशनल आर्काइव जो है, तो वहाँ पर ये रिकॉर्ड रखा गया है। मॉरिशस एक ही देश ऐसा है कि जितना इन्फॉर्मेशन है वो अप्रवासी वालों का तो हमारे मॉरिशस में कायम है। इसी कारण अभी भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि चलो मॉरिशस वालों को हम 60वीं पीढ़ी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपका जो है पूर्वज तो भारत से आए हुए हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसी कारण ये जब सब निकल कर आए थे भारत से तो उसका एक रास्ता था उन लोगों की, कहाँ कहाँ गए, मॉरिशस आए, मॉरिशस से रियूनियन आइलैंड गए, साउथ अफ्रीका भी गए, फिर अभी देखते हैं फिजी गए, गियाना, ट्रिनिडाद, हाँ, इस सब जगह में लोग भी मॉरिशस हिंदू वाले बसे हुए हैं। मतलब हिंदू मतलब बोलने वाले है कि जो अप्रवासी भारतीय जो है वो वहाँ से। अब क्या है कि हम किस तरह से मॉरिशस में जीते हैं, हमारे जो भाईचारे जो है, हमारे जो हमारी तरह के जो है फिजी में, वो किस तरह से जीते हैं, जरूर या उसका संस्कृति क्या है, वो लोग इसी तरह की जैसे हम मॉरिशस में कर रहे इसी तरह के वो फिजी में करते हैं, इसी तरह वो गियाना ब्रिटानी में ऐसे करते हैं, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसी कारण ये ILP रूट प्रोजेक्ट जो है ना, प्रोजेक्ट जो है इंडेंचर्ड जो है प्रोजेक्ट, आपने ILP कहा, तो इसके द्वारा मतलब ये एक संस्था बनाया गया है। इसके द्वारा हमको रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों से, देश जो लोग बसे हुए अन्य देश में लोग से मिलकर हम जुट कर जो कुछ है हम आदान प्रदान करेंगे, तभी तो जाकर मालूम पड़ेगा कि हमारे लोग जो है उसका संस्कृति जो संस्कार जो इसी तरह का है या उसमें कोई बदलाव आया है, उनका भेष पहनने वाला का भेष में कैसा है, बोली कैसा, किस तरह का बोली है, भोजपुरी बोलते हैं हमारे जैसे, हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसी कारण हमने ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है। अभी इसमें हम आगे चलकर बताते हैं, आपको बताऊंगा कि हमारे अभी एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है कृषि दिन में, तो इस पर अभी हम थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे। तो अभी विष्णुबंधन जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से इस इंडेंचर लेबर रूट
परियोजना जो है, प्रोजेक्ट जो है, इसके अंतर्गत न सिर्फ विरासत धरोहर के बारे में बल्कि इतिहास को नापने के लिए एक पूरा जो साइंटिफिक रिसर्च चलता है, उस रिसर्च को एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही मंच पर एकत्र करने के लिए इंडेंजर लेबर रूट की स्थापना की गई है। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि मॉरिशस जो जहाँ पर OCI कार्ड की सुविधा है, वह अकेला देश है जहाँ पर हमारे पूर्वजों के आने का एक बहुत सुनियोजित, बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित एक पूरा लिखित रिकॉर्ड है और इसके माध्यम से आप अपने पूर्वज, अपनी जड़ तक पहुंच सकते हैं। ये थी बातें आप्रवासी घाट और इतिहास और विरासत से जुड़ी। अब हमारे साथ हैं पंडित सुधाकर मोहाबिर जी। पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि मॉरिशस जो कि अभी 7वें 8वें पीढ़ी तक पहुंचा है, भारत से निकलकर हमारे लोग यहाँ पर बसे हुए थे, हम उनके बच्चे हैं। आज आप धर्म के क्षेत्र में एक पुरोहित हैं, एक पंडित हैं, आपको क्या दिखता है मॉरिशस में जो ये संस्कार की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, विरासत की बातें हैं, जो भारत से निकलकर मॉरिशस आया, आज किस रूप में है और किस रूप में वह आया था, और आपको क्या लगता है, इस पर आपकी क्या विचार है? सभी श्रोताओं और दर्शकों को हमारा प्रणाम। MBC को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज मंच पर आकर के कुछ बातें कहने के लिए मौका मिला। और सबसे सुंदर बात यह है कि हमारे पूर्वज पर जो बातें चल रही हैं, विष्णु जी को बहुत सुने। मैं पंडिताई लगभग 40 साल से कर रहा हूँ। जी हाँ। एक सुंदर बात, मुझे मौका मिला ये देखने के लिए। पहले पहल जब हम पंडिताई कर रहे थे, मतलब कि सन 99-98 तक, उस समय जब हम कहते थे लोगों को कि चलो शादी है तो जो दूल्हा है एक कुर्ता पहनना है, तिलक लगाना है, धोती पहननी है, नहीं लगाना चाहते थे, नहीं पहनते थे। और फिर इसके बाद में वो पगड़ी की बात आती है तो कहते हैं कि पंडित जी क्या ये डालना जरूरी है। तो माँ बाप, हमारे पूर्वज, बाप दादे लोग जो लाए थे धरोहर, जैसे आपने कहा, जो रामचरितमानस को छुपा करके अंग्रेज़ों से छुप करके पढ़ाई करते थे, गीता की पाठ करते थे रात्रिकालीन में, दुख समय में। जी हाँ। लेकिन बच्चे लोग जब आए तो कुछ उतना नहीं मिल पड़ा। लेकिन अभी लगभग 20 साल से, MBC को मैं बोल रहा हूँ, 20-25 साल से एक रिवाइवल हुआ। हाँ, एक बहुत अनोखा रिवाइवल हुआ। जहाँ तक मॉडर्नाइजेशन तो हुआ ही है, लेकिन भारत से जब कल्चरल चीज़ हुए, सीरियल लोग देखने लगे, भारत से आने लगे लोग, तो अब कहीं भी शर्मिंदा नहीं है एक धोती पहनने में, एक कुर्ता पहनने में या एक तिलक लगाने में। अब बोलना नहीं पड़ता है। पहले तो माँ बाप कहते हैं कि पंडित जी देखा सदिया बाटी तनी बूढ़े लेकर के बोल जाना, पगड़ी चाहिए डाले के ना। तो अब ये बात नहीं है। तो मतलब कि हमारे सरकार या लोग या विदेश से जो भी प्रयोजन हो रहे हैं संस्कृति के बारे में, अच्छा चल रहा है। और कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सभ्यता संस्कृति हमारे घर से प्रारंभ होती है। और जब ये घर जब शुरू होती है तो ये कभी कभी माँ बाप का भी दोष होता है, बच्चों को सही मार्ग में नहीं डालते हैं। कैसे हमारे बाप दादे लोग कहते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम बड़े हुए तो वही जाकर के बोलते हैं, हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। तो बच्चा जैसे पकड़ लेता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। संस्कृति को जीवित रखें, इस धरोहर पर, मॉडर्नाइजेशन पर लाइफ चल रहा है, इस स्तर पर रखे हैं, कायम रखे हैं। और आज मुझे तो ये फख्र की बात है कहने के लिए कि MBC में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है लाइव, जो कि हमारे एडवेंचर लेबर के बारे में, पूर्वजों के बारे में ये कहा जा रहा है। ये बहुत सुंदर बात है। और जैसा कि आपने सुना, आज की संस्कृति की बातें जो कि आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के सहयोग से प्रसारित किया जाता है, इसमें आज हम 2 व्यक्तियों, 2 मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक है आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक, जो बहुत साइंटिफिक तरीके से रिसर्च हो रहा है इंडेंचर लेबर को लेकर। इंडेंचर का मतलब शर्तबंद मजदूर। और साथ में हमारे साथ धर्म के एक ठेकेदार हैं, श्री पंडित सुधाकर मोहाबिर जी। तो यहाँ हम धर्म, संस्कृति के ठेकेदार और फिर विरासत के ठेकेदार, 2 ऐसे व्यक्तियों से जहां साइंटिफिक रिसर्च और धर्म और फिर मान्यताओं का संगम हो रहा है, ऐसी चर्चा में आज हम लगे हुए हैं। संस्कृति की बातें। संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज संस्कृति की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत हमने
मॉरिशस में जो इंडेंचर लेबर रूट परियोजना बा ओकर कौन भूमिका बा ई बात पर बात करत है जा और साथ में ई देखत है जा कि हमनी के देश में जो धर्म संस्कृति जैसे अभी ई गीत में सुनला कैसे उस समय में हमनी के पूर्वज लोग लेके अइलन जा और कौन रूप में आज ऊ फलत फूलत बा ई सब बात पर ध्यान देवत है जा। हमनी के मेहमान हवन आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के डायरेक्टर विष्णुबंधन जी और पंडित सुधाकर मोहाबिर जी। विष्णुबंधन जी, अभी आप एगो इशारा करला कि आवे होला दिन में एगो कॉन्फ्रेंस के आयोजन होता मॉरिशस में, एगो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जोन की एकर सेक्रेटरिया अभी बोल रहा प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड संभालेला और ई संस्था कला और संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत है। और ई जोन कॉन्फ्रेंस चली इंडेंचर लेबर रूट कॉन्फ्रेंस एगो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ई में सहयोग देवत हवन जा यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, मॉरिशस Tourism Promotion Authority, Center for Research on Slavery and Indenture, Institut de Recherche pour le Développement। और ये सब के चलते ये सब जो संस्था बा ये लोग मिलजुल के आप्रवासी घाट द्वारा संभालल जाए होला सेक्रेटरिया जो सम्मेलन चलावे होला बा, एक पर थोड़ा जानकारी दा। जैसे कि आपको मालूम है कि आप भी तो एक कर्मचारी है हमारे आप्रवासी घाट का, आपको मालूम कि वहाँ हम क्या करते हैं, बहुत से रिसर्च काम होता है जी। चारों तरफ जो हमारे अभी इमारत है उस पर रिसर्च करते हैं, हमारी जो संस्कृति पर रिसर्च करते हैं, बुजुर्गों के जीवन पर रिसर्च करते हैं। तो हर एक पेज यहाँ बाहर जो बसे हुए हैं वो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन किसी को मतलब ठीक से मालूम नहीं है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस देश में क्या हो रहा है। तो इसी कारण ये जो इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसमें हर एक देश जहाँ पर भारत से बसे हुए हैं वो भी अपना क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उसको हम कैसे साथ में लाएंगे। तो इसी कारण ये हम एक कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस बुधवार को शुरू हो रहा है 13 तारीख को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के ऑडिटोरियम से लेके उसका जो लेक्चर थिएटर में होगा कॉन्फ्रेंस। इसमें फिजी के लोग भाग ले रहे हैं, सुरीनाम से भी आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से, अन्य देश से वो आकर इसमें भाग लेने वाले हैं। अच्छा, भाग लेकर इस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, क्या लाभ होगा इसे? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हर देश में उसका चर्चा हो रहा है, वो रिसर्च हो रहा है, वो जो इतिहास है कैसे उन लोगों ने उसका पूर्वज कैसे उस देश में पहुँचे, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सब कॉन्फ्रेंस पे सब कोई अपने अपने देश से लाएंगे, साथ में रखेंगे। अपना जो जैसे बोलते हैं एकेडमिक्स जो है, हिस्टोरियंस जो है, lo आएंगे अपना वो सामने पेपर सब प्रस्तुत करेंगे। तभी सब जब प्रस्तुति हो जाएगा तो उसके बाद उसको एक कलेक्शन कर कर एक रिपोर्ट बनाया जाएगा। वही रिपोर्ट हम सरकार को पेश करेंगे ताकि हम जो इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट का जो है आते 5 या 10 साल के बीच में हमको ये जितना रिसर्च है सब कुछ साथ में लाकर हम लोग को जहाँ भारत से बसे हुए हमको उसको वहाँ पेश करना है। मतलब कि आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के कंधों पर एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, ये तो जब मैंने आपको पहले बार कहा कि 500,000 तादाद में भारत से लोग यहाँ मॉरिशस में बसे हुए, ऐसे कहीं और गए तो 100 है, 50,000, 100,000, लेकिन मॉरिशस में ज़्यादा तादाद में मॉरिशस में आए हुए थे। तो इसी कारण या तो मॉरिशस सरकार या भारत सरकार उन्होंने सोचा कि इसका स्थान जो है ILP मतलब सेक्रेटरीट जो है इसको हम मॉरिशस में दें। और फिर आप्रवासी घाट वह अकेला इमिग्रेशन डेपो है इस विश्व भर में जो कि एक आज भी जीवित है, आज भी वो उपस्थित है और मॉरिशस का आप्रवासी घाट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हाँ, इसी कारण जो है कि जो हम इस पर अभी देखो जैसे बोलते हैं कि कल्चरल टूरिज़्म भी प्रकट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो ये क्यों होता है कि लोग मॉरिशस में आने का मतलब उन लोग को कैसे बोलते हैं भोजपुरी में पैसे है। हाँ। चलो मॉरिशस चलते हैं, मॉरिशस भी देखते हैं क्या हो रहा है, किस तरह के वो लोग जी रहे हैं। कि अभी देखो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है आप्रवासी घाट को, जो है कि
भाषा पर ज़्यादा से ज़्यादा बात होता है। भोजपुरी भाषा जो है, हिंदी भाषा जो है हमने तक कायम रखे हुए हैं, चलता रहता है। तो इस सब पूरा मिलाकर जो लोग यहाँ भी भाग रहेंगे कॉन्फ्रेंस में, वो अपना रिसर्च हमको प्रस्तुत करेंगे। तो उस पर ध्यान देकर हमने अपना पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे, ताकि पब्लिक के साथ सिर्फ मॉरिशस में नहीं, चारों तरफ जहाँ बसे हुए जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ हम अपना ये रिपोर्ट जो है पेश करेंगे। ज़रूर। और पंडित जी, अभी जब हम धर्म, संस्कृति, विरासत की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, किस तरह से शर्तबंद मजदूर भारत से निकलकर मॉरिशस में आकर बसे, फिर अन्य देशों में बसे, और मॉरिशस में जब पर्यटन की बात आप कर रहे हैं विष्णुबंधन जी, तो मॉरिशस में आज पर्यटक ये देखने आते हैं कि किस तरह से यह एक बहुसांस्कृतिक देश है, जहां हर एक संस्कृति एक दूसरे का मान सम्मान आदर करता है, और हर एक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी भाषा को वह बोल सकता है, जी सकता है। तो आप ज़रा हमारे देश में जो हमारे पूर्वज इस संस्कृति, इस विरासत को लाए, और फिर किस तरह से इसको जीवित आज भी हमने रखा है, किस तरह से आगे जीवित रखा जा सकता है, ऐसे जब कॉन्फ्रेंस होता है, जब देश विदेश के लोग आते हैं, तो किन किन बातों पर बहुत खूबसूरती से ध्यान देते हैं, ज़रा इस पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले तो मैं उस महान व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा जिसने यह प्रवासी घाट खोलने का या इसका सृजन करने का ध्यान दिए थे। और दूसरे धन्यवाद तो मैं दूंगा सरकार को कि भाई विष्णुबंधन जी को ये डायरेक्टर काम सौंपने को दिया। इनका नाम ही है विष्णु, कितने अवतार ले चुके हैं ये। और संस्कृति इनके मन में बसा हुआ है, और जो बंधन है तो वो बांध करके रखते हैं। तो मैं इनको बहुत प्रोत्साहित करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। अब रही बात हमारी प्रश्न पर, आप जो ने किया कि देश विदेश पर, तो पहली बात यह है कि हम जब भारत से आए हमारे पूर्वज लोग, तो 3 चीज़ को मैं हमेशा मान्यता देता हूँ। एक है देशाचार, लोकाचार और कुलाचार जी। कि देशाचार हमारे देश में कैसे की जाती है, लोकाचार एक गांव में लोग कैसे करते हैं, और कुलाचार जब पूर्वज जहाँ से आए अपने घर में, अपने कुल में कैसे अपने पूजा पाठ करते हैं। ये 3 बातों को ध्यान करते हुए हम देश में जीते हैं, आपसी भाव से जीते हैं। ये रही एक बात। देशाचार को हम कभी न भूलें, न कुलाचार न लोकाचार। मतलब कि कैसे हम अपने बात लेंगे। लालमाटी में, मैं लालमाटी वासी हूँ। हमारे जब महाशिवरात्रि का पर्व होता है, कांवर्थी लोग जब जाने लगते हैं तो वहाँ पर बृहद पूजा की जाती है काली माई में। सब कांवर्थियों का पैर धोआ जाता है, तब वे लोग गंगा तालाब की ओर जाते हैं। ये हो गई बात लोकाचार। ऐसे आप अपने कुल में कैसे पूजा करते आए हैं, ये हुई बात पूर्वजों की। हमारे रीति रिवाज जैसे हुए उसको जीवित रखते हैं, आज के बच्चे भी जीवित रखते हैं। हैरान की बात होगी आपको सुन करके कि मैं इंग्लैंड भी जाता हूँ पूजा कराने के लिए। वहाँ पर एक मॉरिशन का वहाँ पर कोई बच्चा हो गया था, तो कहा कि गुरुजी बच्चा हो चुका है, हमारी कुल की पूजा करनी कैसे करेंगे। और कहे कि हमारे यहाँ खीर पूरी चढ़ाएंगे तो देना पड़ता है, लेकिन यहाँ दरवाज़ा खोलेंगे तो लोग अलग अलग देश के हैं। मैंने कहा कि आप करना चाहते हैं कि हाँ, हमारी कुल रीति और देश के जो कुछ लेकर आए हमको करना है। तो उन्होंने, मैंने कहा कि बड़ा पूरी मत तैयार कर, छोटी छोटी पूरी तैयार कर। छोटी छोटी पूरी तैयार कर 7 जोड़ा चढ़ाते हैं ना कुल रीति अनुसार। उन लोगों ने चढ़ाया, आराम से किए, और इतना लोगों को सुकून पड़ा कि हम अपने बाप दादा जो हमारे देश में हैं उनका हमने पगड़ी ऊंचा किया, ध्वजा को आगे किया। ये देश से भी वहाँ भी गए, विदेश में, यूरोपियन में, कनाडियन है या कहीं भी गए हैं, अपने धर्म संस्कृति को जीवित रखते हैं। ये हुई कर्मकांड की बात। हाँ। कि पूजा पाठ में कैसे हम इनको जीवित रखते हैं। और जब बात नहीं थी सरकार की, हमें जितना सहयोग मिलता है खास करके या प्रवासी घाट से, तो हमें ये मौका और ये महसूस करते हैं कि हमारे पीछे कोई है जो कि जागृत करने के लिए तैयार है। तो ऐसे प्रोग्राम के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, खासकर काप विभाग के ट्रस्ट फंड को और सरकार को, जिन्होंने इस प्रकार के व्यक्ति को नियुक्त किया कि ये सब कार्य आगे बढ़ाने के लिए। संध्या काल शाम का जब होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, जा संध्या बारदा, हाली सुन, सुते जाए के आगे, खाई जाए के आगे संध्या बारदा। सोने से पहले संध्या काल में संध्या जब जला देते हैं एक दीपक, सुबह सूर्य नारायण का अर्घ दे देते हैं। बड़ी बात नहीं कहता हूँ, अर्घ दे दिए, काम में चले जाते हैं। यह है सभ्यता, यह है संस्कृति, यह रूट। और एक बात को हमेशा याद रखे, कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, ये कभी न भूलें। मैं आपसे यही सवाल करने जा रही थी पंडित जी कि आज के दौर में जब हम ग्लोबलाइजेशन को जी रहे हैं, जहाँ पर हम विसंस्कृतकरण एक सच्चाई है, आज हम दूसरे, हर एक को एक दूसरे की संस्कृति
का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा ना करें कि अपनी संस्कृति छोड़कर विसंस्कृतिकरण की ओर बढ़े, दूसरे संस्कृति को अपनाएं। तो ऐसे ग्लोबलाइज दुनिया में जहाँ यूनिफॉर्माइजेशन हो रहा है, वहाँ पर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने संस्कार को जीवित रखने का क्या फ़ायदा, मतलब क्यों रखना चाहिए? देखो, भगवान पागल नहीं थे कि आपको कि हिंदू घर में जन्म दिए, आपको इस घर में जन्म दिए, आपको भागवत गीता, रामायण, वेद के साथ दिए। अब ये सब हमारे माँ बाप आपके धर्मशाला, गुरुकुल, जहाँ मंदिर जाते हैं, जो बैठखट में जाते हैं, यज्ञ किया जाता है, अगर आप जाएंगे पता चलेगा कि वहाँ क्या होता है। पहली बात रही अब माँ बाप पर। जी हाँ। पूर्वज लोग जो हमको सिखाए, अब नई पीढ़ी के लोग क्या सिखा रहे हैं, कैसे लेकर जा रहे हैं। हम पूरे फायदा के साथ, पूरे अपने मेहनत के साथ पंडितगण ये काम करते हैं कि कैसे इन बच्चों को, साइंटिफिक वर्ल्ड है, कैसे साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली अप्रोच देते हैं कि बच्चे ये पान के पत्ते चढ़ाते तो क्यों चढ़ाते हैं। पान के पत्ता एक हृदय के आकार करता है, ये चित्र को देखकर मुझे पता चल रहा है। ये हृदय के आकार के साथ जो फूल डाले हैं, मैं ही हूँ, ये आपको अर्पण करता हूँ भगवान। ये हुई पूजा पाठ की बात। अब अगर साइंटिफिक लेंगे तो पान के पत्ते अगर चबाते हैं तो कितने प्रकार की बीमारियां भी दूर करते हैं। तो ये सब कुछ हम सुनाते हैं, सिखाते हैं। और बाप दादों ने कहा कभी कान आवाज लगाना चाहिए। और अभी के बच्चे जो हैं ये सीखना चाहते हैं, ये लव करते हैं, जानने के लिए हमारी सभ्यता क्या है, और ये से भागते नहीं हैं। लेकिन सिखाने वाले भी आप जैसे मंच होने वाली चलना भी चाहिए ताकि हम आगे प्रोत्साहित करें। और धन्यवाद देता हूँ MBC को बहुत पूर्ण रूप से, खास करके आपको, कि आपने इस मंच पर ये कार्य किए, और ऐसे करते जाएंगे तो बच्चे लोग भी प्रभावित होंगे। धन्यवाद आपका पंडित जी कि आज आप उपस्थित हुए। अब हमें ये बताइए कि जब हम बच्चों को ये सिखाना चाहेंगे कि क्यों संध्या काल में दिया जलाना चाहिए, क्यों आज की दुनिया में भी आपको अपनी भाषा बोलनी चाहिए, क्यों आपके दादी नानी जो खाना खाते थे उस से जुड़ना चाहिए, अपने जड़ों को क्यों याद करना चाहिए, और फिर आध्यात्मिक तौर पर इनका क्या महत्व है, ये सारी बातें आप बच्चों को कैसे सिखाएं। क्योंकि आजकल अगर माता पिता को ही समझ में नहीं आएगा कि संध्या काल में दिया क्यों जलाना चाहिए, जब एक खुशी का माहौल है तो फिर खुशी का माहौल बनाने के लिए मिठाई क्यों बांटना चाहिए, और जब घर में एक मृत्यु हो जाती है, चाहे आपके घर में हो, पड़ोसी में हो, फिर किस तरह से सांत्वना देने के लिए आपको एक अन्य माहौल स्थापित करना चाहिए। ये सब बातें आज छूटती जा रही है। तो ज़रा इस पर हमें समझाइए कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सॉन्स भगवान हमको दे रहे हैं वो तो आज तक भगवान को हम नहीं चुका सकेंगे। माँ बाप के गर्भ से जब हम आए, उनके सम्मिलित होकर के, तो उनका ये प्रयोजन हुआ, उनके प्रोत्साहित से हम धरती पर आए। और कुछ भी न करें, मान लिया जो मेरा नाम महावीर है, मैं अपने पुराने दादा जो आए थे पहले 18,000 में, मैं तो उनको नहीं देखा था, और मैं कहूँगा नहीं मेरा दादा एग्जिस्ट नहीं थे, वो नहीं थे, ये तो झूठ बात है। जिस बात को कहते हैं DNA होता है ना, डेओक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, हर एक शरीर में है। अगर मेरा टेस्ट किया जाएगा तो महावीर का खून इसमें आएगा जरूर। ये हो गई पूर्वज की बात। अब ये बात आ गई प्रोफेसर घाट की बात यहाँ पर आ गई। अब जैसे लाए थे, जैसे किए थे, अब हम उसको फॉलो क्यों करेंगे। अरे भाई, उनका खून हमारे शरीर में चल रहा है, ये तो रेस्पेक्ट तो देना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि हर एक साल में 15 दिन हमको मिलता है पितृपक्ष जी। कि ये पितृपक्ष क्यों मिलता है कि अपने पितरों को थोड़ा याद करें, पितरों को थोड़ा याद करके नमन करके उनको धन्यवाद दें और आशीर्वाद लें। पितृ दोष अगर हो तो शांत करें, जो पिंड दान करते हैं पिंड दान करें, जो जल तर्पण करते हैं जल तर्पण करें। ये रूट है हमारे। और बच्चों को जब सिखाते हैं तो बच्चों पूछेंगे मामा काहे पानी दे के चाहना दादा लोग के, तो कहते कि दादा तो मर गल हो, कहा के पानी पियन, ऐसे कहते हैं। लेकिन कहो कि दादा का रग रग में तुम्हारे खून चल रहा है। अगर तुम्हारा बच्चा होगा, अगर तुम महावीर है, बंधन है, तो तुम्हारा बच्चा जो होगा तो बंधन ही होगा, महावीर ही होगा। तो ये खून के प्रभाव से, ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम अदर्स कंट्री जैसे कहते हैं, उनके रेस्पेक्ट से करते हैं। आज हमारे पूर्वज आए चले गए, लेकिन खून छोड़कर चले गए। इस कारण मॉरिशस को कहते हैं कि छोटा भारत है यहाँ पर। और ये छोटा भारत को जीवित रखने के लिए जो सहयोग भारत से मिलता है और इस अपरवरिश घाट से, सरकार से, ये कायम रखना चाहिए। अब कितने आपने प्रश्न कहा, अगर एक उत्तर दूंगा ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, लेकिन संक्षेप में मेरा सवाल ये भी है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता कि क्यों
संध्या काल में दिया जलाना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है। तो बच्चों को कैसे हम समझाएं कि ऐसा करने से साइंटिफिकली मतलब क्या होता है। और फिर सिर्फ साइंटिफिकली नहीं, देखिए हमारे जो पूर्वज थे उनके पास इतना न रिसोर्स थे, न संपत्ति था कि वो बृहद रूप से पूजा पाठ करें। वो बस ध्यान करते थे, बस एक दिया जलाते थे, और इसी श्रद्धा के माध्यम से उन्होंने इस देश को संवारा, अपने जीवन को संवारा, कभी हिम्मत नहीं हारी। उनको पता था कि एक शक्ति है जो उनको प्रेरित कर रहा है, उनको मार्ग निर्देश दे रहा है। तो आज बच्चों को ये समझाना चाहिए। मतलब कैसे समझा सकते हैं बच्चों को? तो ये समझाना, देखिए अगर जब काम पड़ता है, बच्चे लोग काम में जाएंगे, बड़े होते हैं या स्कूल जाते हैं, तो बड़ा ध्यान से अपना सब कुछ तैयार करके जाते हैं। कारण कि वो जानते हैं कि मैं जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, नौकरी मिलेगी, मैं अपने आप को पोस पालूंगा जी। ये एक बात हुई, वहां रेस्पेक्ट दे रहे हैं, जरूर अच्छी बात है। अब याद रखें कि काम काज कर दिए, शादी ब्याह हो गया, 60 साल हो गया, 70 ईयर्स हो गया, अब बच्चे को शादी कर दिया, अब काम काज नहीं है, पैसे हैं। लेकिन याद रहे एक जो श्वास परमात्मा देते आते हैं, जो जीवित रखते रहते हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। सुबह पूरी रात आप सो करके आए, क्या क्या भोजन किए, क्या क्या कैसे किए, डाइजेशन सिस्टम, जो पाचन शक्ति रात को भगवान चलाते हैं रात भर, आप तो नींद, गहरी नींद में है। अब सुबह उठ करके केवल अपने बक्से लेकर के चले जाएंगे काम करने या स्कूल, ये तो बेवफाई हुई। सुबह उठ करके सूर्यनारायण जी को धन्यवाद, सूर्य जी कि आपने रात बीती, आज सूर्य देखने को मुझे मौका मिला, बहुत धन्यवाद। या एक अगरबत्ती बार दें या दिया जला दें, जो भी हो, या एक नमन कर दें, काम पर चले जाओ। पूरे दिन जो एनर्जी मिला, जो ऊर्जा मिली आपको काम करने के लिए, जो लोगों से मिलाप हुआ, अब शाम को आएंगे, परिवार के बीच में खाएंगे, तो आपका एक पूजा स्थल होता है। हाँ। या हनुमान जी के चौतरा है, या कुछ जैसे भी हो जो आप तैयार किए हैं घर में, तो कम से कम तो वहां पर भी नमन करना है कि थैंक यू भगवान जी, आपको बहुत धन्यवाद है, एक दिवस हमने कुछ कमा करके आए बच्चों के लिए या पत्नी के लिए या घर के लिए, बस आपको धन्यवाद देते हैं। एक संध्याकालीन समय में, शाम के समय में हम आपको एक दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, धन्यवाद से अपने पूर्वजों बच्चों को रखें या सद्भाव से रखें, पूजा पाठ में लोगों का ध्यान लगे। और ये कौन करता है? पहले माँ बाप करते हैं, फिर बच्चों को देना चाहिए। कभी बच्चे लोग गेम में बिजी रह जाते हैं, इस बच्चों का दोष नहीं है इसमें, ये हमारे ही दोष है इसमें। तो कहे कि दो, मैं कहता हूँ कि नहीं से नहीं है, लेकिन टाइम लिमिट पर जब करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बच्चों को ये सिखाना है कि ये पूजा पाठ ही केवल नहीं है, मंत्र से कर दे, ध्यान लगा दे, कैसे भी कहते हैं कि भगवान तो हृदय में है, अच्छी बात है, मैं हृदय में करता हूँ, लेकिन याद रहे शरीर एक दिन जाना है, जरूर आत्मा वहां जाना है, कहीं तो कुछ रेस्पॉन्स करना है। तो एक दिया जलाने में, एक अगरबत्ती बनाने में ऊर्जा किसकी गई? आपकी गई। आप एनर्जी किसके गए? आपके गए। आपकी भक्ति किसको मिली? आपकी मिली। घर आंगन परिवार आदि। अब जब रेस्पेक्ट आप घर में दे रहे हैं तो पड़ोसी में जाएगा। एक माहौल है, अगर मृत्यु के, अगर आपके यहाँ जन्मदिन में तो लोग नहीं मनाते हैं, ये रेस्पेक्ट करते हैं। अगर साउंड सिस्टम ज्यादा है, अगर वहां पर कोई मृत्यु हुई तो कम कर देते हैं। हाँ। ये आज तक मॉरिशस में जीवित है, लेकिन आपके माध्यम से अगर एंटेना मिलता है तो हम और इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें जबरदस्त कह सकते हैं। अवश्य ये समय पर होता है। अवश्य। और विष्णु बंधन जी, आप प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड जो उनकी आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संचालन कर रहा था, लगभग 20 बरिस होगा। थोड़ा एक ब्यौरा के बारे में बोला, जो धर्म संस्कृति भाषा के डॉक्यूमेंट करे में जो ओकर अलग अलग विरासत थोड़ा इमारत के संरक्षण बा, ओकर संरक्षण, ओकर डॉक्यूमेंटेशन में आप प्रवासी घाट कैसे चलता। और आज ऐसा बड़ा कॉन्फ्रेंस जब चली तो ज़रूर आप प्रवासी घाट अपन ब्यौरा प्रस्तुत करे होला बा, थोड़ा हमनी संगे भी ये ब्यौरा बांटा। अच्छा, मैं पहले सूचित कर देना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस होगा जी, ये कला एवं संस्कृति मंत्री द्वारा हो रहा है, मंत्रालय द्वारा हो रहा है। हमारा जो मिनिस्टर है श्री महेंद्र गुंजिया जी को, उसको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सब कुछ तैयार किया, हमको सारी सुविधाएं दी ताकि ये कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है ये ठीक से गुजरे। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस हम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में 3 दिन द्वारा होगा, मतलब कि 13, 14, 15 तारीख को होगा। शुरुआत होगा यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में, उसका जो लॉन्चिंग है हमारे मिनिस्टर द्वारा होगा, श्री गुंजिया द्वारा होगा। और उसमें क्यों हम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में ये कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं, देखो वहाँ पर जो है उसका वो बोलते हैं उसका बेसिस, उसका बास जो है, जितने अकादमिक्स है वो लोग सब अपना पेपर तैयार करते हैं। और वो जब पेपर तैयार करते हैं तो वो उनका भी रिसर्च होता है
तो इसी कारण आप्रवासी घाट ने और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने मिलकर कोलैबोरेशन कर कर ये कॉन्फ्रेंस को रखा हुआ है। अच्छा, चलिए रही बात जैसे आपने कहा भाषा वगैरह पर, हाँ। तो हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए उसका जड़ क्या है, जी। रूट सभी पंडित जी ने बताया। इनका इतना तो इसका पहुंचा, देखो कितने कितने देश में वो जाकर भी पूजा पाठ करते रहते हैं। तो अभी मेरे को लाल माटी में कुछ होने वाला है, अभी थोड़ी देर में और भी है। तो ऐसा है कि वो जड़ जब अपना रूट्स आपको नहीं मालूम है तो आप क्या प्रगति करेंगे। जी। हर एक व्यक्ति को अपना रूट्स जानना चाहिए ताकि पता चले किधर जाना है, हमको क्या क्या डायरेक्शन क्या है, किधर से निकले किधर जाना है। हाँ, तो अभी हम अगर ये नहीं हमको नहीं मालूम पड़ेगा तो बस हम लाचार कहीं पर रहेंगे, कोई खाते बस कुछ नहीं होगा। तो हमारा जब बच्चे लोग पूछेंगे हमारा से, हमारे जो नई पीढ़ी के लोग आते हैं, तो पिताजी पापा जी भी कहाँ से हम आए, तो आप तो हमारा पापा है, तो आपका पापा कौन था, कहाँ से आइए, आपने कभी सोचा है, कभी पूछा है, आपने कभी हमको बताया नहीं। तो ये सब फैसिलिटीज़ है। मैं ये आग्रह करूंगा कि ये कॉन्फ्रेंस तो हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस देखो सरकार द्वारा हो रहा है, आप्रवासी घाट द्वारा हो रहा है, लोगों को सूचित करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए कि आप जाओ, अपना जड़ तक जाओ, जरूर, ताकि आप जैसे पंडित जी बता DNA की बात कर दिया, तो ये हमारा भी जो है वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा एक संस्था है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल साइंटिफिक कमिटी ISC, उनके द्वारा जो है उसमें मेंबर है चारों, बहुत अन्य देश के मेंबर लोग में बैठे हैं, उन लोग के द्वारा भी ये कॉन्फ्रेंस चलेगा जी। तो वहाँ से जो मेंबर हर एक देश में मेंबर है, और वो मेंबर जो है अपना अपना पेपर तैयार करके लाते हैं। ये 3 दिन द्वारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में होने वाला कॉन्फ्रेंस, इसमें वो अपना पेपर पेश करेंगे, ताकि लोगों को मालूम है। मैं अभी यहाँ आपके माइक द्वारा आमंत्रित करता हूँ ताकि लोग जिनको समझ है, आप आओ, देखो, सुनो क्या कुछ हो रहा है, कि हम तो ला रहे हैं लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका लाभ तो नहीं होगा। और फिर इसका ऑनलाइन हाँ, ज़ूमिंग भी होगा, प्रसारण भी होगा। जैसे बोलते हैं तो हम ये कॉन्फ्रेंस जो है हिब्रिड बोलते हैं ना, हाँ। मतलब जूम द्वारा, ऑनलाइन द्वारा होगा, ताकि हर एक व्यक्ति को तो समय नहीं है वो अपना देश और काम छोड़कर इसमें भाग लेने के लिए, ताकि वो अपने देश में रहकर अपना घर में भी बैठकर ये जो कॉन्फ्रेंस होगा ऑनलाइन देखेगा, भाग लेगा, और उसका अगर पेपर भी होगा तो अपना पेपर भी पेश करेंगे। और शायद ये लिंक जो है वो आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के वेबसाइट पर आपको मिल सकता है। जरूरी सब कुछ है। और आप्रवासी घाट के फेसबुक पेज पर भी इसको प्रसारित करेंगे। हाँ। जी हाँ। तो ये थी बातें कॉन्फ्रेंस की, जो कि विष्णु बंधन जी ने बताया। बुधवार से शुक्रवार तक चलने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में, और इस कॉन्फ्रेंस को आप देख सुन सकते हैं। इसके लिए लिंक होगा आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के वेबसाइट पर, वहाँ पर जाइए, आपको लिंक मिलेगा, रजिस्टर कीजिए और इस कॉन्फ्रेंस से आप काफ़ी लाभ उठा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हम आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, पंडित महावीर जी, जिन्होंने हमें बताया ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से इस संस्कृति को लोग जी रहे हैं मॉरिशस में, मॉरिशस से बाहर भी। और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक श्री विष्णु बंधन जी हमारे साथ हैं, जो कि इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के जो हेरिटेज प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी हमें जानकारियाँ दे रहे हैं। और बंधन जी, जैसा कि मैंने कहा, इस वर्ष 20 साल हो रहा है जब आप्रवासी घाट का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अंकन हुआ था, और शायद इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो गतिविधियां आप्रवासी घाट चला रहा है उनमें से ये भी एक है। और अभी थोड़े ही कुछ दिन पहले, पिछले महीने, जो इंडेंचर IDMS इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स था, उसमें भी आप्रवासी घाट ने अपना पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया, किस तरह से कार्य हो रहा है और कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिससे हम प्रस्तुत करते हुए बच्चों के साथ साथ आम जनता जो है उनका भी ध्यान आकर्षित कर सकते हैं इसके बारे में। और आज के इस कार्यक्रम के प्रसारण में आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड का पूरा सहयोग रहा है संस्कृति की बातें कार्यक्रम में। तो अंत में प्रोग्राम के लगभग समापन तक हम पहुंच चुके हैं। आप जो
आखिरी मैसेज है, आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे विष्णु बंधन जी? देखो, संदेश ये है कि हर एक मैं ये मांग करूँगा, पंडित जी तो है ही यहाँ पर कुछ बोलने के, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि अपने जो इतिहास है, हिस्ट्री जो है हमारा देश का हिस्ट्री जो है, ये अभी देखेंगे, आप बाद में शायद इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो है पहले पारिवारिक जो है फैमिली टुगेदरनेस, उस पर ध्यान देना चाहिए, इतिहास पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने भी कहा कि रूस जो है हमारा, तो हिस्ट्री द्वारा सब मालूम होगा। तो अप्रवासी घाट जो है, तो ये जो है हिस्ट्री जो हमारा रूस जो हमारा हिंदी में बोलते हिस्ट्री के इतिहास, हमारा इतिहास, जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे, देखो बोलते हैं अगर एक जात को मारना है ना तो उसका भाषा को मार दो पहले। तो हमको ये बाप माँ को चाहिए कि अपना भाषा जो है, तो भाषा में क्या है, भाषा में हमारा संस्कृति है, संस्कार है, संस्कृति सब कुछ है। इसी द्वारा तो हमको मालूम पड़ेगा। देखो अभी पंडित जी ने बताया वेदास है, महाभारत पर पढ़ते हैं, गीता है, ये सब हमको देते हैं कि मतलब कि लाइफ का जो डिसिप्लिन होता है वो इसी में है। ज़रूर। और बस 1 मिनट रह गया है पंडित जी, 1 मिनट में आप एक संदेश देना चाहेंगे? संदेश वही दूंगा कि आप लोग जुट करके रहें। भाषा गई तो संस्कृति गई, संस्कृति गई तो देश गई जी। अगर देश को बचाना है तो भाषा को बचाना है, और भाषा को बचाने के लिए अपनी संस्कृति सभ्यता को जानना चाहिए। और इसमें जो बड़े कार्य कर रहे हैं हमारे विष्णु बंधन जी अपर घाट से, सरकार के सहयोग से और एमबीसी के सहयोग से सराहनीय ने है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी सिलसिले में हम अगले 23 तारीख से महाशिवपुराण की कथा कर रहे हैं लाल माटी में। इसी बातें पर ज़्यादा बात करने की विष्णु जी ने कहा, तो आप सभी लोगों का आमंत्रण हम भी दे रहे हैं। ज़रूर, धन्यवाद। संस्कृति की बातें कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। आपने हमें ध्यान से सुना, प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।